वो 16 शेर नगमे जिसकी वजह से बने थे मोहम्मद रफ़ी साहब फ़नकारों में फ़नकारों के शहंशाह। कौन से थे वो शेर और कौन सी थी वो फिल्में, इन सब बातों को जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए इस किस्से को डिटेल में जानते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। एक फ़कीर एक गांव में अक्सर जाया करता था और एक बच्चा उनके पीछे पीछे दौड़ता था, क्योंकि उस लड़के को उस फ़कीर की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। एक दिन उस फ़कीर ने बच्चे को देखा और कहा, बेटा, जब भी मैं इस सड़क से गुजरता हूँ तो तुम मेरे आसपास दौड़ने लगते हो। कौन हो तुम? तब उस बच्चे ने कहा, बाबा, मुझे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। आप जब गाते हैं तो मेरा दिल कहता है बस सुनते रहो। तब उस फ़कीर बाबा ने बच्चे से कहा, जा बच्चा, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। दुनिया तेरे नाम की दीवानी होगी। फिर वही बच्चा आगे चलकर गीतों की दुनिया का बादशाह बना, जिसका नाम था मोहम्मद रफ़ी। कहते हैं रफ़ी साहब को एक फ़कीर की दुआ थी, इसीलिए उनकी आवाज़ का जादू आज भी लोगों पर छाया हुआ है। आज मैं मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए सुपरहिट नगमे और कुछ शेर सुनाऊंगा। ये नगमे आज भी उतने ही दिलचस्प हैं जितने अपने दौर में थे। तो चलिए एक एक करके हर एक शेर नगमे को मैं सुनाता हूँ। पहला शेर नगमा। तंग आ चुके हैं कश्मकश ज़िंदगी से, हम ठुकरा न दे जहाँ को कहीं बेदिली से। इस गीत को साहिर लुधियानवी ने लिखा था फिल्म प्यासा में, जो 1957 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे गुरुदत्त, हीरोइन थी वाहिदा रहमान और माला सिन्हा। ये फिल्म एक सुपरहिट फिल्म थी। दूसरा शेर नगमा। कल रात ज़िंदगी से मुलाकात हो गई, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। इस गीत को लिखा था शकील बदायूं ने। फिल्म पालकी में, जो 1967 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे राजेंद्र कुमार और हीरोइन थी वाहिदा रहमान। ये फिल्म भी अपने वक्त की हिट फिल्म थी। तीसरा शेर नगमा। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक न सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। इस गीत को लिखा था कमाल जलालाबादी ने। फिल्म प्यार की जीत में, जो 1948 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे रहमान और हीरोइन थी सुरैया। ये गाना उस वक्त का बहुत ही मशहूर गाना था। चौथा शेर नगमा। गुज़रे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से, नफ़रत सी हो गई है मोहब्बत के नाम से। इस गीत को लिखा था शकील बदायूं ने। फिल्म दिल दिया दर्द लिया, जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी वहीदा रहमान। ये फिल्म अपने वक्त की एवरेज हिट फिल्म थी। पांचवा शेर नगमा। दिल सुलगने लगा अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे। इस गीत को लिखा था फारूक केसर ने। फिल्म पारस मनी में, जो 1963 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे महिपाल और हीरोइन थी गीतांजलि। छठा शेर नगमा। आपने सीखा है क्या दिल के लगाने के सिवा, आपको आता है क्या नाज दिखाने के सिवा। इस गीत को राजा मेहंदी अली खान ने फिल्म नीला आकाश में लिखा था, जो 1965 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे धर्मेंद्र और हीरोइन थी माला सिन्हा। सातवां शेर नगमा। दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहें नाज निशाना ढूंढेगा। इस गीत को लिखा था असद भोपाली ने।
फिल्म एक नारी दो रूप में जो 1973 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा और हीरोइन थी आशा सचदेव। आठवां शेर नगमा। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। इस गीत को लिखा था शकील बधाइयों ने। फिल्म दिल दिया दर्द लिया जो 1966 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार और हीरोइन थी वहीदा रहमान। नौवां शेर नगमा। तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, तुझे प्यार करते हैं करते रहेंगे, के दिल बन के दिल में धड़कते रहेंगे। इस गीत को लिखा था हसरत मोहानी ने। फिल्म अप्रैल फूल में जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे विश्वजीत और हीरोइन थी सायरा बानो। ये फिल्म अपने वक्त की सुपरहिट फिल्म थी। 10वां शेर नगमा। चले आज तुम जहाँ से हुई ज़िंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। इस गीत को लिखा था शकील बधाइयों ने। फिल्म उड़न खटोला में जो 1955 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी निम्मी। ये फिल्म उस ज़माने की सुपरहिट ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी थी। इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट थे। 11वां शेर नगमा। तुझे भूल जाऊं ये मुमकिन नहीं है, कहीं भी रहूं मेरा दिल तो यही है। इस गीत को लिखा था हसरत मोहानी ने। फिल्म अप्रैल फूल में जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। जिस फिल्म में हीरो थे विश्वजीत, हीरोइन थी सायरा बानो। 12वां शेर नगमा। सुनी है दिल की राहें, खामोश हैं निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा। इस गीत को लिखा था शकील बधाइयों ने। फिल्म उड़न खटोला में। ये फिल्म 1955 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे दिलीप कुमार, हीरोइन थी निम्मी। 13वां शेर नगमा। अगर मर गया रूह आया करेगी, तुझे देखकर गीत गाया करेगी। इस गीत को लिखा था हसरत मोहानी ने। फिल्म अप्रैल फूल में जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे विश्वजीत और हीरोइन थी सायरा बानो। 14वां शेर नगमा। फिल्म है गज़ल। इसमें 4 शेर हैं। पहला शेर। कितनी राहत है दिल टूट जाने के बाद, ज़िंदगी से मिले मौत आने के बाद। इस गीत को लिखा था शमीम जयपुरी ने। दूसरा शेर। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। तीसरा शेर। ज़िंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है, कौन कहता है कि चाहत पे सभी का हक है, तू जिसे चाहे तेरा प्यार उसी का हक है। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। चौथा शेर। मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पीरो लाया हूँ फूलों की जगह। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। फिल्म थी गज़ल जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे सुनील दत्त और हीरोइन थी मीना कुमारी। 15वां शेर नगमा। कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने। फिल्म हम दोनों में जो 1961 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे देवानंद, हीरोइन थी नंदा और साधना। 16वां शेर नगमा। फिल्म है सन ऑफ इंडिया। इसमें 3 शेर हैं। पहला शेर। ज़िंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है, अपनी हालत पे मुझे खुद भी हंसी आती है। इस गीत को लिखा था शकील बधाइयों ने। दूसरा शेर। राह चलते हुए कुछ सोच के रुक जाता हूँ, हर कदम पे कोई भूली हुई याद आती है। तीसरा शेर। ये माना ज़िंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। फिल्म थी सन ऑफ इंडिया
जो 1962 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में हीरो थे कमालजीत, हीरोइन थी सिमी ग्रेवाल और कुमकुम। जितने भी शेर नगमे मैंने आपको सुनाए हैं, ये सब के सब नगमे अपने वक्त के टॉपर लिस्ट पर रह चुके हैं। इन सब ज़बरदस्त शेरों के लिए गीतकार, संगीतकार और फनकार के लिए एक शायरी आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। तो चलिए इरशाद करता हूँ। हर गीत गुलाब की तरह महकता था, हर संगीत धड़कनों की तरह धड़कता था। जब मिलती थी रफ़ी साहब की आवाज़, सुनने वाला भी झूम उठता था। तो आज आपको पता चल गया होगा उन 16 शेर नगमों के बारे में जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब गाकर बेस्ट फनकार बन चुके थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं या फिर रफ़ी साहब के फ़ैन हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस जानकारी को आगे भी बढ़ाएं। अब दीजिए मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।